7 बच्चों की मां पति की मौत के बाद जब खुद को अकेला पाती है तो अकेलापन दूर करने के लिए पड़ोसी से बातचीत करती है। इस दरमियान उससे उसकी नजदीकियां बढ़ती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन आखिर में उसी प्रेमी ने उसकी जीवन लीला समाप्त करके उसे जमीन में दफन कर दिया। इस राज को प्रेमी ने 10 महीने तक छिपा कर रखा। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के बेटे ने अपनी ही शादी में मां को न्योता दिया, लेकिन उसकी मां नहीं पहुंची। उसने अपनी मां के प्रेमी से इस बारे में पूछा कि मेरी मां कहां है, तो उसने बताया कि अब तुम्हारी मां कभी नहीं आई। जिसके बाद बेटे ने शक के आधार पर प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस ने प्रेमी को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह वारदात यूपी के कानपुर जिले के सजती थाना क्षेत्र की है। यहाँ के टिकवानपुर गांव में 3 साल पहले रामबाबू संखवार की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी पत्नी रेशमा 7 बच्चों को छोड़कर अपने घर से 300 मीटर दूर रहने वाले गोरेलाल के साथ रहने लगती है। 7 बच्चों में 4 भाई और 3 बहनें हैं, जिनमें से 2 बहनों की पहले ही शादी हो चुकी है। रेशमा के जाने के बाद से उसके बच्चे उनसे मतलब रखना छोड़ दिए। अप्रैल 2025 में गोरेलाल रेशमा को लेकर इटावा चला गया, लेकिन जब वह वहां से वापस लौट कर आया तो रेशमा उसके साथ नहीं आई। रेशमा के बेटे बबलू ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह वही काम करेगी और अगले साल आएगी। 29 नवंबर को बबलू की शादी थी। उसने अपनी मां को न्योता भिजवाया, लेकिन मां शादी में नहीं पहुंची। उस दौरान उन लोगों ने इस बात को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं 5 दिन पहले बबलू को जब नशे की हालत में गोरेलाल दिखा तो उसने अपनी मां के बारे में फिर से पूछा। तब उसने बताया कि अब उसकी मां कभी नहीं आएगी, उसे मारकर फेंक दिया है। यह सुनते ही बबलू और गोरेलाल के बीच मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोरेलाल को पकड़कर थाने ले गई। हालांकि शांति भंग का चालान करने के बाद पुलिस ने गोरेलाल को छोड़ दिया। जब इस बात की जानकारी बबलू को पता चली तो उसने 5 जनवरी को घाटमपुर एसीपी को तहरीर देकर मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 6 जनवरी को गोरेलाल को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उसने आनाकानी की, फिर 7 जनवरी की शाम को उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि गांव में ही बच्चूलाल के ट्यूबवेल के पास टावर के नीचे शव को दफनाया है। जिसके बाद देर रात एसीपी कृष्णकांत यादव उसकी निशानदेही पर 6 थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। 4 मजदूरों को बुलाया गया, फिर आधे घंटे तक वहां खुदाई की गई तो महिला का कंकाल बरामद हो गया। साथ में एक गली हुई साड़ी भी मिली, जिसे देखकर बेटे बबलू ने बताया कि यह उसकी मां की है। इस दौरान गांव के करीब 150 लोग भी मौके पर मौजूद रहे। पूछताछ में आरोपी प्रेमी गोरेलाल ने बताया कि अप्रैल 2025 में वह रेशमा के साथ इटावा में गेहूं की फसल काटने गया। वहां से रेशमा 2-3 दिन पहले ही लौट आई और दोबारा गेहूं काटने जाने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में उससे झगड़ा हुआ और वह रेशमा के साथ नहीं रहना चाहता था। उसने रेशमा को अपने भाई के साथ रिश्ते में रहने की बात कही तो रेशमा भड़क गई और उसका विरोध करने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच रोज रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा। इससे छुटकारा पाने के लिए गोरेलाल ने उसकी एक दिन गला दबाकर हत्या कर और उसकी लाश को ले जाकर दफन कर दिया। फिलहाल 10 महीने बाद उस वारदात, उस साजिश, उस हत्याकांड का खुलासा हो गया है। देखिए, ये ग्राम टिकवापुर है, थाना सजेती का एक गांव है। वहां के रहने वाले बबलू पुत्र राम बाबू ने एक प्रार्थना पत्र थाने पर आकर के दिया कि उनकी मां रेशमा देवी मिसिंग है और उन्होंने आशंका जताई कि गांव के गोरे और सुरेश और मुन्नू ने उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल विवेचना अपनी प्रारंभ की और जो आरोपित था उसको थाने पे लाया गया और उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो गोरे ने इस घटना को स्वीकार किया। उसके द्वारा ये बताया गया कि 3 वर्ष पूर्व महिला का जो पति था उसका देहांत हो गया था और रिश्ते में इस महिला का देवर लगता है। बाद में ये महिला गोरे के साथ रहने लगी थी और बीच में पिछले वर्ष अप्रैल के माह में ये लोग गेहूं कटाई के लिए इटावा गए थे और वहां से लौट करके फिर ये लोग गांव के बाहर एक नलकूप पे रहने लगे थे।
बीच में जब महिला नहीं दिख रही थी तो इनके परिजनों को आशंका हुई। फिर बीच में एक शादी में जब महिला नहीं पहुंची गोरे के साथ तो इन लोगों ने उससे पूछा रेशमा के बारे में, तो उसने शराब के नशे में बताया कि रेशमा अब कभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से उनके परिजनों का शक और गहरा हुआ। फिर इसमें पुलिस ने बहुत तत्परता पूर्वक और गहराई के साथ विवेचना की है और अभियुक्त की निशानदेही पर, जहां उसने रेशमा को मार करके जिस जमीन में उसको गाड़ा था वहां पर उसकी खुदाई करके नियमानुसार और वहां पर कंकाल को बरामद किया है। उसकी कुछ ज्वेलरीज और उसके कुछ कपड़े जिनके माध्यम से परिजनों ने उसके शव की पहचान की है। शव को इसमें कंकाल को पोस्टमार्टम एवं डीएनए टेस्ट हेतु भेजा गया है और इसमें जो भी वैज्ञानिक ढंग से जो भी विवेचना करनी है वो सारी चीजें हम करेंगे। इसमें फिलहाल अभियुक्त ने चूंकि घटना को स्वीकार किया है, इस आधार पे अभियुक्त गोरे और सुरेश को हिरासत में लिया गया है और उनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। भैया ये हत्या कब की गई थी, कब उसने महिला की हत्या की? ये लगभग अप्रैल माह में उसने के द्वारा बताया गया कि अप्रैल माह में उसने इसकी हत्या की थी और अपने कुछ सहयोगियों के साथ उसके शव को जमीन में वहां खेत में गाड़ दिया था और तब से ये इस महिला का कुछ अता पता नहीं था। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से संपूर्ण केस का अनावरण थानाध्यक्ष सजेती और एसीपी घाटमपुर की टीम के द्वारा किया गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, अन्य लोगों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें शेष अभियुक्त मुन्नू अभी शेष है, उसकी भी तत्काल शीघ्र ही गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा